नमस्कार, मैं डॉक्टर एस बुंदेला। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ब्यूरोक्रेसी अर्थात नौकरशाही अधिकारी तंत्र। नौकरशाही शासन की दूरी है, अर्थात जो शासन है वो नौकरशाही के चारों ओर घूमता है। नौकरशाही शब्द की जो शुरुआत हुई थी वो 1745 में एक फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे विसेंट डी गार्ड ने, उन्होंने इसकी शुरुआत की। नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर के द्वारा शुरू किया गया। वेबर, मार्क्स, ग्लेडन, पिफनर आदि विद्वानों ने इसको परिभाषित करते हुए इसकी अवधारणा को प्रस्तुत किया। प्रस्तावना के बाद हम देखेंगे इसका अर्थ और परिभाषा। नौकरशाही शब्द फ्रांसीसी भाषा के शब्द ब्यूरो से बना है, जिसका तात्पर्य मेज प्रशासन अर्थात ब्यूरो अर्थात कार्यालय द्वारा प्रबंध है। नौकरशाही अपनी भूमिका के कारण इतनी बदनाम हो गई कि आज इसका अभिप्राय नकारात्मक शब्दों में प्रयुक्त किया जाने लगा है। विभिन्न विद्वानों के द्वारा संचार की परिभाषाएं निम्न प्रकार से दी गई है। विभिन्न विद्वानों ने नौकरशाही को अपने अपने शब्दों में व्यक्त किया है, जिसमें सबसे पहले एनसाइक्लोपीडिया। यह शब्द ब्यूरो अथवा विभागों में प्रशासकीय शक्ति के केंद्रित होने तथा राज्य के क्षेत्र अधिकार से बाहर के विषयों में भी अधिकारियों के अनुचित हस्तक्षेप को व्यक्त करता है। इसके अलावा मैक्स वेबर ने कहा है कि नौकरशाही को प्रशासन की एक ऐसी व्यवस्था मानना है जिसकी विशेषता विशेषज्ञता, निष्पक्षता और मानवता का अभाव है। इसके अलावा माइकल क्रोजियर, उन्होंने कहा कि नौकरशाही शब्द अस्पष्ट, अनेकार्थक और भ्रमोत्पादक है। इसके अलावा नौकरशाही की विशेषताएं, जिसमें सबसे पहला है तकनीकी विशेषज्ञता। नौकरशाही की महत्वपूर्ण विशेषता विशेषज्ञीकरण है। ये विशेष कार्य में तकनीकी योग्यता एवं अनुभव आवश्यक माने जाते हैं। विशेष कुशलता में प्रशिक्षित उसे बार बार दोहराने वाला है। इसके अलावा दूसरी विशेषता कानूनी सत्ता। नौकरशाही संगठन में अधिकारियों की सत्ता कानून पर आधारित होती है। कानून के अनुसार प्रत्येक अधिकारी उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा अगली विशेषता कार्यों का बौद्धिकतापूर्ण विभाजन इसमें पाया जाता है, जिसमें मैक्स वेबर के द्वारा प्रतिपादित मॉडल में नौकरशाही की एक मुख्य विशेषता यह है कि इसमें बौद्धिकता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, अर्थात यह प्रयत्न होता है कि नियोजित एवं बौद्धिकतापूर्ण कार्य की व्यवस्था की जाए। ऐसे संगठन में बौद्धिकतापूर्ण श्रम विभाजन होता है तथा प्रत्येक पद को कानूनी सत्ता प्रदान की जाती है ताकि वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके अलावा फोर्थ, पद सोपान का सिद्धांत इसमें पाया जाता है। नौकरशाही संगठन में कुछ स्तर होते हैं। स्तरों में शीर्ष का नेतृत्व, मध्यवर्ती, प्रबंध, पर्यवेक्षक एवं कार्यकर्ता आदि के पद सोपान बना दिए जाते हैं। पद सोपान के सिद्धांत के आधार पर ही नौकरशाही के कार्यों का संचालन किया जाता है। प्रशासनिक कानून, नियम, निर्णय आदि लिखित रूप में निरूपित और अभिलेखित किए जाते हैं। इसके अलावा पांचवी विशेषता स्टाफ की प्रकृति। इसमें नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत स्टाफ का एक परिभाषित क्षेत्र एवं स्थिति होती है। इनका पारस्परिक संबंध स्वतंत्र और समझौतापूर्ण होता है। सभी अधिकारी अपने पद को आजीवन सेवा के रूप में ग्रहण करते हैं। इनके बीच एक कठोर और व्यवस्थित अनुशासन होता है। संगठन के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और कार्यकर्ता अपनी स्थिति या पद के स्वामी नहीं होते हैं। वे मूल रूप से वेतन भोगी होते हैं। इसके अलावा लाल फीताशाही प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है। नौकरशाही में अनावश्यक औपचारिकता का अपनाया जाना लाल फीताशाही है। लाल फीताशाही को हम नियम विनियमों के पालन में आवश्यकता से अधिक जड़ता की प्रवृत्ति कह सकते हैं।
जब लाल फीताशाही बहुत बढ़ जाती है तो प्रशासन में लचीलापन समाप्त हो जाता है, उसमें कठोरता आती है। फलस्वरूप प्रशासकीय जो निर्णय हैं उनमें देरी होती है। इसके अलावा अगली विशेषता कानूनी रूप से कार्य संचालन होना। नौकरशाही में सरकारी अधिकारियों का व्यवहार कानूनी रूप से कार्य करते हैं, इसलिए संगठन में लोचहीनता बढ़ जाती है। सरकारी अधिकारियों का व्यवहार कानून के शासन से संबंधित रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे नौकरशाही के प्रकारों के बारे में, जिसमें सबसे पहला प्रकार है अभिभावक नौकरशाही। ये वो नौकरशाही है जिसमें अभिभावक की तरह जनता से व्यवहार किया जाता है। इस प्रकार की नौकरशाही चीन की नौकरशाही जो कि पूर्व में पाई जाती थी, और प्रशा की जो नौकरशाही, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इस प्रकार की नौकरशाही के अंतर्गत शक्तियां उन लोगों को सौंप दी जाती हैं जो शास्त्रों में वर्णित आचरण से परिचित रहते हैं। इसके अलावा दूसरा प्रकार है जातीय नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही एक वर्ग पर आधारित होती है। उच्च वर्ग और जातियों वाले लोग ही सरकारी अधिकारी बनाए जाते हैं। विलोबी ने इसे कुलीन तंत्र कहा है। ब्रिटिश शासन के समय नौकरशाही का यह रूप भारत में उपलब्ध रहा है। इसके अलावा तीसरा प्रकार संरक्षक नौकरशाही। नौकरशाही के इस रूप को लूट प्रणाली भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत सरकारी पद व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं। अमेरिका में पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव होता था और उस चुनाव में जो लोग भाग लेते थे उन्हें इस प्रकार का पुरस्कार दिया जाता था, अर्थात उन्हें नौकरशाही में शामिल किया जाता था। 17वीं शताब्दी के मध्यकाल तक यह प्रणाली ब्रिटेन में प्रचलित थी और अमेरिका में भी इसके अवशेष देखने को मिलते हैं। इसके अलावा चौथा प्रकार है गुणों पर आधारित अर्थात योग्यता पर आधारित नौकरशाही। इस प्रकार की नौकरशाही का आधार सरकारी अधिकारियों के गुण होते हैं। ये गुण कार्यकुशलता की दृष्टि से निर्धारित किए जाते हैं। अधिकारियों की नियुक्ति उनके गुणों के आधार पर होती है और उन गुणों की जांच के लिए खुली और निष्पक्ष प्रतियोगिता होती है। आजकल प्राय सभी सभ्य देशों में ये प्रणाली अपनाई जाती है, अर्थात जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है हम इस प्रकार की नौकरशाही को बहुता देख सकते हैं। इसमें कर्मचारी अपने पद के लिए किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल का आभारी नहीं होता है।